हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ज्ञान अमृत कोचिंग। मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आज हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इससे पहले वाले जो चैप्टर में हम लोग अर्थ के बारे में देखें, अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रेवोल्यूशन, इसके बारे में देखें। अर्थ पिछले वाले चैप्टर में हम लोग अर्थ के बारे में देखें कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, वो जियोइड है। कैसा है? जियोइड। यानी अर्थ जो है कंप्लीट बॉल की तरह गोल नहीं है, इसके पोल्स है ना चपटे हैं। कैसे हैं? फ्लैट है। और बीच का जो पोर्शन है, मिडिल पार्ट, ये बल्ज है। बल्ज का मतलब है कि ये थोड़ा उभरा हुआ है। ओके। अब हम लोग अर्थ को ग्लोब के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ग्लोब आपने देखा होगा ऑफिस में, प्रिंसिपल स्कूल के ऑफिस में देखा होगा। तो ग्लोब क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोब ग्लोब क्या है? ए ट्रू मिनिएचर है, ट्रू मॉडल है, मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ जैसा दिखता है वैसे ही ग्लोब को बनाया गया, आर्टिफिशियली डिजाइन किया गया है ताकि अर्थ को हम अच्छे ढंग से समझ सकें। ये 3 डायमेंशन में होता है, ठीक है, 3 डायमेंशन में होता है ताकि हम इजीली हम चीज़ों को समझ सके। हम कंटिनेंट्स, ओशंस, बाउंड्रीज को हम आसानी से समझ सकते हैं ग्लोब के माध्यम से। ओके। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ग्लोब में जो कंटिनेंट्स हैं या कंट्रीज हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में है। ऐसा मान लो कि इंडिया अगर इतना बड़ा है, इंडिया मान लो कि इतना बड़ा दिया हुआ है, तो ग्लोब में इंडिया अगर इतना बड़ा दिख रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि श्रीलंका इतना बड़ा दिखेगा। ओके, क्लियर? तो इससे छोटा ही देखेगा। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि ग्लोब जो होता है वो हर एक तरह के होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। छोटे भी हो सकते हैं, पॉकेट ग्लोब हो सकते हैं, और बड़े भी बैलून की तरह ग्लोब हो सकते हैं। ओके। अब हम लोग ग्लोब के कुछ फीचर्स को देखते हैं कि ग्लोब जो होता है वो इजीली क्या हो सकता है, रोटेट कर सकता है ना, रोटेशन कर सकता है ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पर ये रोटेट कर सकता है, वैसे ही जैसे अर्थ रोटेट करता है ऑन इट्स एक्सिस, अपने ध्रुव पर, है ना, गोल गोल घूमता है। ठीक है, एक्सिस। उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ग्लोब को भी क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं ऐसे। ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे ही रहता है। ठीक है, देखते हैं ना, ऐसे ही टेबल पर रहता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं ये हमारा एक्सिस है। क्लियर? और ग्लोब का भी एक्सिस वैसे ही बनाया गया है जैसे अर्थ एक्चुअल झुका हुआ रहता है सन की तरफ। जैसे मान लो कि ये हमारा सन, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है। तो अर्थ कैसा रहेगा? ऐसे झुका हुआ रहेगा। यानी अर्थ, ये हमारा नॉर्थ पोल रहेगा और ये हमारा साउथ पोल रहेगा। ओके, ऐसे झुका हुआ रहता है। यानी नॉर्थ पोल जो होता है वो सन की तरफ झुका हुआ है, यानी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस ले रहे हैं, ठीक है, एक वर्टिकली इमेजिनरी लाइंस ले रहे हैं, वो हमारा नॉर्थ पोल जो है हमारा, यानी इस ये जो एक्सिस है ये वर्टिकली इमेजिनरी लाइन से 23.5 डिग्री बना रहा है। यानी एक्सिस और ये वर्टिकल लाइंस के बीच का जो एंगल है वो 23.5 डिग्री है। क्लियर? चलिए, अब हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा लैटिट्यूडनल लाइंस, लैटिट्यूड्स के बारे में समझते हैं।
लैटिट्यूडनल लाइंस जो होते हैं बेसिकली ये कैसा होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। लैटिट्यूड ये क्या होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। ये पैरेलल होते हैं, पैरेलल टू द इक्वेटर, ठीक है। और इसके इसका जो लेंथ होता है ये घटता है, लेंथ डिक्रीजेस, है ना। जैसे हम एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे। और इसकी जो नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स की अगर बात करें तो ये हमारा टोटल है हमारा 181। चलिए इसको समझते हैं। ये मान लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा लैटिट्यूड है 0 डिग्री, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर यानी ये सारा रीजन, ये क्या कहलाएगा, ये सारा रीजन कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इस इक्वेटर के नीचे वाला सारा रीजन क्या कहलाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर। एकदम याद रखना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ओके, अब यहां पर देखेंगे कि बहुत सारे लाइंस होंगे, बहुत सारे लाइंस। ये 0 डिग्री है, मान लो 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 है, 40 है, 50, 60, 70, 75, 80, 90, ऐसे करके यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसी ढंग से इक्वेटर के भी नीचे है 5, 10, 50 डिग्री ऐसे करके होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आते थे, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री से ऊपर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लाइंस जो है इक्वेटर के पैरेलल है। और ये 0 डिग्री से आप नीचे की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं बहुत सारे लाइंस है वो भी इक्वेटर के पैरेलल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि ये सारे लाइन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ रहे हैं या साउथ पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये इसका जो लेंथ है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये लेंथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी नंबर्स यानी टोटल लाइंस की संख्या कितनी होगी, 90 डिग्री, 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर यहाँ पर 90 डिग्री, तो 0 डिग्री से जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर 90 लाइंस होंगे, 90 लाइंस होंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर में भी कितने लाइंस होंगे, 90 लाइंस होंगे, 90 लाइंस होंगे। तो 90 इधर, 90 इधर, 180। और प्लस ये भी तो हमारा एक इक्वेटर भी तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको भी तो काउंट करेंगे। तो टोटल लाइंस की संख्या कितनी हो जाएगी, 180 अब प्लस इक्वेटर यानी 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 181। ओके, इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हमको टोटल जो लाइंस की संख्या 181 आया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट, देखो एक बार फिर से रिकैप कर दे रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये हमारा 0 डिग्री है, ओके। इसके ऊपर ये 0 डिग्री हमारा इक्वेटर है, ये क्या है हमारा, इसको याद रखना, इक्वेटर, ओके। 0 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 0 डिग्री से नीचे जाएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसी प्रकार से बहुत सारे लाइंस होंगे पैरेलल। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास करेगा, इसका नाम रख दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक। इसी प्रकार से एक लाइन ऐसा भी होगा नीचे जो 23
एंड हाफ डिग्री साउथ को होगा। देखना यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, इस चीज को ध्यान रखना। ये हो जाएगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जिसको मकर रेखा कहा गया। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और ऊपर जब जाएंगे पोल्स की तरफ, तो यहाँ पर एक 66.5 डिग्री नॉर्थ होगा, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्किल। और यहाँ पर आप देख रहे हो 66.5 डिग्री साउथ होगा, इसको बोलेंगे एंट आर्कटिक सर्किल। ये हमारा ये हो गया, और ये जो हमारा रीजन कहलाएगा ये हो गया, और ये हमारा जो रीजन कहलाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा? फ्रिजिड जोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रिजिड जोन। ओके, और ये हमारा क्या कहलाएगा? ये भी हमारा फ्रिजिड जोन कहलाएगा। यहाँ सालों भर बर्फ से ये ढका रहता है। अब इसको समझ लो, ये 0 डिग्री से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो रीजन आप देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, इस रीजन को हम लोग बोलेंगे टॉरिड जोन। दिस इज आवर टॉरिड जोन। ओके, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ऊपर की तरफ ये लाइन है, ये जो आप रीजन देख रहे हो, क्षेत्र देख रहे हो, इसको बोलेंगे नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। ठीक है, और इसी प्रकार से ये जो लाइन जो होगा, ये रीजन जो है, ये हमारा होगा सदर्न टेम्परेट जोन। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा इंक इसमें डाल लेते हैं। ओके, तो हम लोग क्या थे यहाँ पर देख रहे थे कि ये हमारा सदर्न टेम्परेट जोन हो गया, और ये हमारा नॉर्दर्न टेम्परेट जोन हो गया। ये हमारा फ्रिजिड जोन, यानी एंटार्क्टिक सर्कल के नीचे वाला जो है एरिया, और यहाँ पर हमारा साउथ पोल। ठीक है, ये जो रीजन है ये हमारा फ्रिजिड जोन कहलाएगा। फ्रिजिड जोन नाम से पता चलता है, फ्रिजिड नहीं फ्रिज, ये पूरा बर्फ से जमा हुआ रहेगा। ठीक है, ये क्षेत्र क्या होगा? पूरा बर्फ से ढका हुआ रहेगा। ओके, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस को देख लिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो हम लोग को समझना है, वो हम लोग को समझना है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस किसको बोलते हैं? तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो होते हैं वो वर्टिकल लाइंस होते हैं, और उसका दूसरा नाम है मेरिडियन। ओके, उसका दूसरा नाम क्या है? मेरिडियन। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो ये, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? वर्टिकल लाइन, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्टिकल लाइंस हैं, दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको ये 3 डायमेंशन में आप जब आप देखोगे तो ये सारे आपको ये होंगे। सारे जो लाइंस आप जो कंसेंट्रिक लाइंस जो देख रहे हैं, ये सारे लाइंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या देखें? पहला लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में क्या है? ये हमारा वर्टिकल है, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, और इसी लाइंस को हम लोग मेरिडियंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है ये लाइंस क्या है? कनेक्टिंग द पोल्स, ये दोनों पोल्स यानी नॉर्थ पोल और साउथ ऑफ इक्वल लेंथ, ये सब क्या है? इक्वल लेंथ के हैं। अनलाइक लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के केस में हम लोग ने देखा था कि जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो लैटिट्यूड्स का जो लेंथ है वो छोटा होते जाता है, लेकिन इसके केस में ऐसा
नहीं है, सभी लाइंस जो होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे। अब यहाँ पर देखना है कि इसमें जो टोटल लाइंस की संख्या कितनी होंगी। तो आपको दिख रहा है चूंकि ये R2 प्लेन है, एक 2 डायमेंशन में है, प्लेन है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है टोटल कितना हो गया 180, और इसके ठीक पीछे भी कितना होगा 180, यानी टोटल लाइंस की अगर बात करें तो कितना हो जाएंगे 360 टोटल लाइंस हो जाएंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग ने क्या देखा कि हमने लॉन्गिट्यूडनल लाइंस देखा, और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को ही हम लोग मेरिडियन बोलते हैं। एक चीज जो सबसे समझने वाली बात है, ये सारे मेरिडियन में जो सबसे जो मेन यानी चीफ जो मेरिडियन होगा, ठीक है, जो लंदन सिटी से पास करेगा उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। यानी प्राइम मेरिडियन जो होगा वो बीचों बीच से जाएगा एकदम। ओके, हम लोग जस्ट अभी उसी पर आएंगे। अब ये देखिए, ग्लोब में हम लोग ने देखा कि ग्लोब क्या बनाता है, इट मेक्स ग्रिड, ग्रिड बनाता है। अब आप देख लो कि ये ग्रिड बना रहा है, कैसे बना रहा है, ये हमारा 0 डिग्री है, इस प्रकार से ये बहुत सारे लाइंस हैं, है ना। इसी प्रकार से यहाँ भी सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारे लाइंस हैं। तो ग्रिड क्या होता है कि ग्रिड जो होता है एक नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का एक नेटवर्क है। देखो ये क्या है, नेटवर्क है, यही हमारा ग्रिड कहलाएगा। यानी बहुत सारे लैटिट्यूड्स और बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स जो टकराएंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो एक नेटवर्क बनाएगा, उसी को बोलते हैं ग्रिड। और आपको ग्लोब में ये ग्रिड फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ग्रिड से क्या फायदा होता है, जैसे मान लो कि आपको कोई जगह को लोकेट करना है, ये एरिया को लोकेट करना है, तो आपको इजीली इसका लोकेशन पता हो जाएगा कि ये एरिया 0 डिग्री से यानी इक्वेटर से कितना डिग्री ऊपर लैटिट्यूड में फैला हुआ है, यानी कहाँ पर है ये 0 डिग्री से कितना ऊपर में है, और ये जो है ना प्राइम मेरिडियन से कितना दूरी पर है। तो उस एरिया का आपको लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पता हो जाएगा। मान लो कि पूरे वर्ल्ड में आपको कोई एरिया को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, आपको पता लगाना है, तो आप सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वो एरिया जो है ना 0 डिग्री से कितना ऊपर है या कितना नीचे है, ओके, और प्राइम मेरिडियन से वो राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, और है भी तो कितना दूरी पे है। तो इजीली आप उस जगह को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई, पहचान कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा लॉन्गिट्यूड है, और उसमें हम लोग को पढ़ना है टाइम जोन। यानी पहले प्राइम मेरिडियन को अच्छे से समझेंगे और फिर टाइम जोन। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि ये जो वर्टिकल लाइंस है जिसको मेरिडियंस बोलते हैं, और एक एक ऐसा भी मेरिडियन है जो ठीक है ना लंदन सिटी से क्रॉस करता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। इसको समझो, यहाँ पर आप समझ लो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री से क्रॉस कर रहा है, और मान लो कि यहाँ पर लंदन सिटी है, ये हमारा कौन सा लाइन हो गया, प्राइम मेरिडियन हो गया, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है, मान लो कि इंडिया को ये मान लो कि ये हमारा इंडिया है, ये 0 डिग्री, तो इंडिया जो है वो 0 डिग्री से देखो ऊपर में है कि नहीं, 0 डिग्री से ऊपर में है। ये हमारा 0 डिग्री इसी ढंग से 1 डिग्री, 10 डिग्री, 5, 10, 15, 50 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर भी तो एक लाइन होगा, यहाँ भी तो एक लाइन होगा, यहाँ भी एक लाइन होगा, और यहाँ भी एक लाइन होगा। इसी को हम लोग इसी इंडिया को मैग्नीफाई कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखो, अब आप इंडिया को देखो।
अब आप देखो कि ये हमारा इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट है, यानी ये, और इक्वेटर हमारा यहाँ पर है 0 डिग्री। ओके ओके। अब ये हमारा जो पॉइंट है, इसका जो लैटिट्यूड है ये हमारा 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट्स। 8 4 ठीक है। अब देखो यानी 8 डिग्री, ठीक है, से लेकर के 38 डिग्री 6 मिनट ये हमारा लैटिट्यूड है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड क्या होगा, हमेशा हॉरिजेंटल में होगा, और लॉन्गिट्यूड क्या होगा, हमेशा वर्टिकल में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यानी इंडिया जो है, ये भी क्या है हमारा, ये पूरा लाइन हमारा 0 डिग्री है। अब इंडिया जो है हमारा यहाँ पर, ये गुजरात है, मान लो कि ये गुजरात है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो इस 0 डिग्री से इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट्स। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, 97 डिग्री है, 25 मिनट्स है। क्लियर। चलो, अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट जो है हमारा है, इसी को हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। इंडियन टाइम के बारे में देख लो, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको समझो। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर बात करते हैं तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरता है, ठीक है। ये लाइन, ठीक है, ये कितना से गुजर रहा है, 82.5 डिग्री ईस्ट। देखो ये प्राइम मेरिडियन के राइट साइड जो होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड जो होगा वो हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, ठीक है। ये पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि 82.5 डिग्री एक लाइन है, ठीक है। इसी को कहा गया इंडियन, ठीक है, IMT, ठीक है, इंडियन मीन टाइम, या यही हमारा इंडियन IST, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी आप बोल सकते हो, IST, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लाइन जो जा रहा है ये किस राज्य से जा रहा है, ये यूपी के इलाहाबाद से, जिसको प्रयागराज बोलते हैं, वहां से ये क्रॉस कर रहा है। अब यूपी ही क्यों सिलेक्ट किया गया है, क्यों यूपी के इलाहाबाद यानी प्रयागराज को ही सिलेक्ट क्यों किया गया है, क्योंकि यूपी का जो इलाहाबाद प्रयागराज है, आप देख सकते हो कि वेस्ट डायरेक्शन से या ईस्ट डायरेक्शन से या नॉर्थ से या साउथ से ये पूरा सेंटर पड़ रहा है इंडिया का। इसीलिए हम लोग ने क्या किया, इंडिया ने अपना जो टाइम जोन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, वो यूपी के इलाहाबाद से ही क्रॉस कराया। कोई दिक्कत। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारा टाइम जोन। यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक फॉर्मूला है, 1 डिग्री बराबर जो होता है 4 मिनट्स। अब आप देखो कि इंडिया जो है वो लंदन सिटी, ये हमारा लंदन सिटी है, तो ये हमारा GMT कहलाएगा। ये हमारा कौन सा लाइन है, GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। एक ऐसा लाइन है, ये प्राइम मेरिडियन को ही बोला गया है, जो लंदन सिटी में पड़ता है। GMT कहाँ पड़ता है, लंदन में, और लंदन सिटी से ही प्राइम मेरिडियन गुजरता है। क्लियर। अब इस GMT से हमारा जो इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो कितना है बताइए, 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट्स, तो इसीलिए 82.5 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 82 गुना 4 प्लस हाफ डिग्री बराबर क्या होगा, 2 मिनट। तो टोटल आएगा 330 मिनट। कैलकुलेट कर लेना।
और इसी को हम लोग जब लिखेंगे तो 5 आवर 30 मिनट्स, यानी इसका मतलब यह हुआ कि जीएमटी से इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, यानी इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है। आप कहोगे सर आगे और ये पीछे का मतलब क्या है? तो देखो ये हमारा प्राइम मेरिडियन है ना, ठीक है। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट तरफ जो भी देश होगा वो पॉजिटिव में होगा, वो लंदन शहर से उसका जो टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। और ये जीएमटी से जो वेस्टर्न कंट्री होगा वो एक दिन पीछे होगा। आई बात समझ में? उसका जो टाइम होगा वो अलग होगा, वो पीछे होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल है कि मान लो कि लंदन शहर में यहाँ पे अभी 12 बज रहे होंगे, दोपहर के 12 बजे। तो इंडिया में, इंडिया से 5.5 घंटा आगे है, तो इंडिया में भी क्या बज रहा होगा? 5 आवर 30 मिनट्स। कितना हो रहा है? 5:30। ठीक है। अभी मान लो कि 9:30 हो रहे हैं, इंडिया में 9:30 बज रहे हैं, रात के 9:30 बज रहे हैं। तो आपको बताना है कि अभी लंदन में कितने बज रहे होंगे, ओके। और ये आंसर आप कमेंट में करेंगे। नेक्स्ट इसी में एक चीज़ और समझना है कि इंडिया ने अपना एक ही टाइम जोन माना है, और वो टाइम जोन अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, सभी राज्य, सभी जिलाओं के लिए एक ही टाइम जोन होगा, वो मान्य है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो काफ़ी बड़े लॉन्गिट्यूडनल एरियाज में फैले हुए हैं, जैसे रसिया बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 टाइम जोन है, क्लियर। और इंडिया के पास कितना टाइम जोन है? सिर्फ एक ही टाइम जोन है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में अपना क्वेश्चन को रखेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको समझाने का। थैंक यू।